हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाई स्टडी क्लासेज। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 टू क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे ऑफ द चैप्टर सिंगल और यूनिट और आउटपुट कोस्टिंग एंड द टॉपिक इज एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी जो हमारा टॉपिक चलेगा क्वेश्चन नंबर 33 में, उसका ये है कि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हमें एलोकेट करना है। मतलब कि इस क्वेश्चन में आप क्या देखोगे, कोई मैन्युफैक्चरर है जो 2-3 टाइप की चीज़ें बना रहा है, उसकी मटेरियल और वेजेस वगैरह तो अलग अलग दी गई है, लेकिन जो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो एक ही में इंक्लूड करके दिया गया है। तो अब क्वेश्चन में दिया है उस चीज़ को हमें कैसे बांटना है। तो ध्यान में ये रखना है हमें कि 1 सीलिंग फैन इज इक्वल टू 2 टेबल फैन, ओके, एंड 1 रूम कूलर इज इक्वल टू 5 टेबल फैन। अब आपको जो भी चीज़ें है ना कि प्रोडक्शन कितनी कितनी हुई है, टेबल फैन इतनी बनी है, सीलिंग फैन इतनी और रूम कूलर इतनी बनी है। चलिए देखते कैसे बनेगा ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन हुआ। सबसे पहले आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो देखिए, टेबल फैन आपके पास कितना बना था 250, सीलिंग कितना 125 एंड जो रूम कूलर है वो 25 बना है। अब कह रहा है कि जो सभी चीज़ों को आप टेबल फैन के रेशियो में लाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों में जो कॉमन है वो हमारा क्या है, टेबल फैन है। ठीक है, जो रेशियो नीचे में दिया हुआ है, तो वन जो टेबल फैन है उसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सीलिंग का क्या कह रहा है कि आपके 2 के इक्वल होगा, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे और रूम कूलर कितने के, 5 के इक्वल। तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा इन तीनों का वो 2:2:1, यानी टोटल कितना होगा 5। यानी ओवरऑल आप देखो तो रेशियो 2/5, 2/5 एंड 1/5, ये आपका रेशियो है। यानी कि जो भी ओवरहेड गिवन है उस चीज़ को आपको 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद वही स्टेटमेंट बनाना है, एक टेबल फैन के लिए कॉलम बनाओगे, एक सीलिंग के लिए और उसके बाद रूम कूलर के लिए। ये हमारा पार्टिकुलर हो गया। अब 1 बाय 1 करके सभी चीज़ें लिखोगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये 33 का सॉल्यूशन है। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करते हो, तो प्लीज़ एक बार चैप्टर को ज़रूर पढ़ो, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करो, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। जब आप एक बार सारे टर्म्स को अच्छे से समझ लोगे ना, तो आपको अच्छे से सारी जो क्वेश्चन है वो पता चलेगा कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा स्टेप हम कहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो प्लीज़ चैप्टर जरूर पढ़ो, उसके बाद सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करो। तो ये हमारा 33 का सॉल्यूशन हुआ। और अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल मैन्युफैक्चर में कितना लगा, तो ये देखोगे ये वाला और ये जो टोटल है, इन तीनों को जोड़ दोगे कितना निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में जो है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 40 पियानोज। अच्छा ठीक है, पियानो बन रहे कितने, 40। अब इसमें ग्रेड ए एंड ग्रेड बी है। तो अब 20 जो है ग्रेड ए के हैं और 20 जो है वो ग्रेड बी के हैं। अब इनकी जो है आप देखोगे कि जो भी है इनकी कितनी परसेंट है, क्या कितने कितने, जैसे कि टोटल कॉस्ट 80,000 है, इसमें कह रहा है कि 55 ए को जाएगा और 45% किसको जाएगा, बी को जाएगा। और सारी एक्सपेंसेस वगैरह ऐसे गिवन है, आपको वही चीज़ें कॉस्ट शीट दिखानी है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो ये रहा हमारा 34 नंबर। इसमें क्या करना है, पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओगे। ठीक है, सारी जो है इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट आपको पुट करना है। और नीचे में आपको क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो दोनों पे निकालना है, एक तो सबसे पहले एसपी पे भी निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस पे कितना % प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद एक जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज तो निकालना है लेकिन कॉस्ट पे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें ये बनाना पड़ेगा कि कॉस्ट कितना आ रहा है, सेल कितना आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये आप देखोगे कि ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये टोटल कॉस्ट हो गया। अब 55 इसको दिया आपने और 45% इसको दिया, जितना टोटल कॉस्ट है। उसके बाद जो है वो कह रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या होगा कि 10% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। तो अब जो भी जिसका है, जितना डायरेक्ट कॉस्ट है उसका 10% इन दोनों को मिलेगा, ये टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। अब कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट का जो भी हमारा एक्सपेंसेज वगैरह लगा है, तो ये 40 × 60 करोगे और 20 × 60 करोगे। ठीक है, ये अमाउंट गिवन है। अब सेलिंग एंड जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वो कैसे करोगे, ग्रेड ए कैसे कैलकुलेट करना है और ग्रेड बी कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपका निकल के आ गया, सेल आ गया। तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, या तो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट देगा या तो सेल देगा। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास सेल है और टोटल कॉस्ट आ गया, तो इन दोनों को लेस करोगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट देता तो टोटल कॉस्ट रहता और प्रॉफिट को ऐड कर देते तो सेल निकल जाता। इतना काम करोगे, उसके बाद आपको ये भी निकालना है परसेंटेज। ठीक है, तो एक बार एसपी पे निकालना है और एक बार सीपी पे परसेंटेज निकालना है। तो ये हमारा 34 है, ध्यान से देखोगे।
और प्लीज़ जो भी चैप्टर की वीडियो आती है ना, उसकी स्टार्टिंग वाले वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखा करो सभी चैप्टर के, क्योंकि जब मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को सॉल्यूशन दिखाना, तो उस चैप्टर के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, रूल होते हैं, कैसे कैसे हमें बनाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ किसी भी चैप्टर की। और मैंने आपको बताया भी ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं सभी वीडियोज़ में बार बार जो है एक चैप्टर कि जो भी वीडियो आएगी, अगर सभी वीडियो में मैं अगर आपको रूल एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वीडियो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है बार बार रूल बताने पे। और उसके बाद क्योंकि एक चैप्टर में ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको किसी एक चैप्टर को कवर करने में, है ना। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही जो भी इंपॉर्टेंट रूल होता है वो बता देती हूँ। उसके बाद जो है मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ, अगर ऐसा कुछ पॉइंट आता है तो वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। और मैंने आपको बताया भी कि मेरा मोटिव ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट आ रहा है बिना पढ़े और वो मेरे वीडियो से अगर कॉपी कर ले रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा, नहीं। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि मेरा मोटिव ये है कि जो स्टूडेंट खुद से पढ़ रहा है वो सॉल्यूशन बना रहा है और उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे वीडियो से हिंट लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। सो आई होप आप समझ पा रहे हो। प्लीज़ स्टार्टिंग वाली वीडियो देखा करो किसी भी चैप्टर की, अगर नहीं भी देखते हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट चैप्टर जरूर पढ़ लिया करो, ठीक है। जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना, तो चैप्टर जरूर पढ़ लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 कोस्ट सेट ऑफ ब्रिक्स क्लेंस। अब आपको क्या करनी है, जो भी ईटा बनते हैं ना, ब्रिक जो बन रहे हैं, तो उसमें कैसे आपको काम करना है ये चीज़ें यहाँ पे देखना है। तो ये आपको कोस्ट सेट बनाना है, प्रॉफिट दिया हुआ है पर 1000 ब्रिक। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी ईटे की बात होती है, जो भी कैलकुलेशन होता है, वो हम 1000 ब्रिक पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप पर यूनिट में 1 लेकर के बनाते हो, यहाँ पे ना 1000 ब्रिक पे काम चलता है। तो सभी वेजेस दिए गए हैं, जो भी डेप्रिसिएशन रॉयल्टी वगैरह सब कुछ है, आपको कोस्ट सेट दिखाना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये हमारा 35 का कोस्ट सेट आप बनाओगे। आउटपुट देखिए आपका जो इतना ब्रेक निकल के आया है, तो एक्चुअल में कितना होगा 4000 ब्रेक पर 1000, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे, यानी कि ये जो आपका है ना टोटल, इसको आपको ये देखना है कि इसको 1000 से डिवाइड करोगे। अब जो आएगा अमाउंट, जो आपका 4000 निकल के आएगा, इस पे सारी चीज़ों को डिवाइड करोगे, जो भी आपका टोटल कॉस्ट का ये चीज़ होगा, तो आपका पर यूनिट निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे 1000 को पर लेना है यूनिट, ठीक है। इसलिए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपको पता है कि जितना आप प्रोड्यूस करते हो आउटपुट, उतना से आप डिवाइड करोगे तो पर यूनिट निकलेगा जो 4000। और उसके बाद जो भी चीज़ें होती है, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वगैरह है, जो सेल्स है या एक्सपेंसेस सेलिंग से रिलेटेड है, तो उस चीज़ को जितना आप सोल्ड करते हो, तो सोल्ड कितना हो रहा है 3200, ठीक है। तो इतने से डिवाइड करोगे यहाँ से, समझ गए। और ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे आपको करना है। तो चलिए ये देखिए, ये 35 नंबर है। ध्यान से देखोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जितना आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो उतने से डिवाइड करते हो, तो आपका क्या होता है पर यूनिट निकल के आएगा। लेकिन उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का या आपको सेलिंग वगैरह का निकालना होता है, तो वहाँ पे आप यूनिट जितना प्रोड्यूस होता है उतने से हमें मतलब नहीं होता है। वहाँ हमें किस चीज़ से मतलब होता है, आपने कितना सेल किया है, क्योंकि वहाँ से जो है ना सेल का जो यूनिट होता है वो चीज़ें अफेक्ट करती है। तो उसके बाद जो है उस चीज़ से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ये 35 हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्रिपेयर करना है आपको कोस्ट सेट ग्रैंड ब्रिक जो भी वर्किंग यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखिए एम का मतलब जो ये ब्रिक क्लिंस आप बना रहे हो, इसमें क्या होगा कि एम इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होगा 1000 ब्रिक्स, ठीक है। समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें अब देखो यहाँ पे दे भी दिया है कि एम का मतलब क्या है 1000 ब्रिक, ये आप ध्यान में रखोगे। बाकी यहाँ पे जो भी है हमारा एक्सपेंसेस वगैरह वो दिया गया है, कितना सोल्ड हुआ है, कितना ओपनिंग है, कितना क्लोजिंग है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये है हमारा 36 नंबर। ये आप यहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि ब्रिक कितने प्रोड्यूस्ड हुए थे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ ब्रिक प्रोड्यूस्ड हुआ है उसका क्या हमें फॉर्मूला लगाना है ना। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप 18,000 को ऐड करोगे 3000 और लेस करोगे 1000, तो निकल के आएगा 20,000 हमारा प्रोड्यूस्ड हुआ है। अब ये तो आपका हो गया। तो ब्रिक प्रोड्यूस क्या करोगे 20,000 इंटू एम, और एम का वैल्यू कितना है 1000, यानी कि टोटल आपका इतना निकल के आएगा। क्लियर है, यानी इतना आउटपुट हुआ आपका पर एम। तो मतलब हमें ये 20,000 से ही जो भी चीज़ें आप डिवाइड करोगे वो 20,000 से करना, ताकि आपकी सारी चीज़ें अच्छे से निकल के आए अमाउंट। अब 1 बाय 1 करके पूरे एक्सपेंसेस को लिखोगे, जो भी चीज़ें हैं कॉस्ट ऑफ सोल्ड निकलेगा आपका गुड सोल्ड, फिर प्रॉफिट, उसके बाद सेल।
और अब मैं बार बार बता रही हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ तक हम उस चीज़ से डिवाइड करते हैं जितना आपने प्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बाद जो भी आप डिवाइड करते हो वो किससे करते हो, तो जितना आपने सेल किया। क्लियर है? तो ये 36 नंबर है, बहुत ईजी है। यहाँ पे आपने ये चीज़ें सीखा कि m इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 ब्रिक्स। ठीक है, और आपको पहले निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हुआ है ब्रिक इसमें, जो कि नीचे वर्किंग नोट में मैंने आपको दिखाया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट। अब दिखा रहा है कि जो भी कॉस्ट एंड प्रॉफिट है वो पर 1000 ब्रिक हमें दिखाना है। वेजेस है, कोल वगैरह का क्या है, रॉयल्टी का क्या है, सब कुछ गिवन है यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंग वही आपको बनाना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये हमारा 37 नंबर हुआ। नेट आउटपुट आपको पहले निकालना होगा। तो ये जो दिया हुआ है इसमें से लेस करेंगे आप, ठीक है, जितना परसेंट आपको बोर्ड है तो इतना आपका निकल के आएगा जो ब्रिक है हमारा। अब इस ब्रिक को 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एम में हमें लिखाना होता है ना, तो 2500 हमारा निकल के आएगा। 2500 एम ब्रिक्स हो गए। उसके बाद तो सभी एक्सपेंसेस गिवन है, आपको करना है। अब इसमें देखोगे ध्यान से कि 25 जो 100 है वो हमारा क्या हुआ है, आउटपुट हुआ है, लेकिन सेल आपने कितना किया, 2000। तो यहाँ तक वही काम है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कितना से करना है आपको, 2500 से मतलब है। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह करना है उसका कितना से मतलब है, 2000 से। ठीक है, तो ये हमारा 37 नंबर हुआ। ध्यान से देखोगे, जो भी वर्किंग नोट है ना उसको अच्छे से देखोगे, और इसमें बस इतना आपको याद रखना है इस चैप्टर में कि जो पॉइंट जैसे गिवन है उस पॉइंट को पहले कीजिए। जैसे 1 में है उसको पहले कर लीजिए, जो 2 में है उसको उसके बाद कीजिए। मतलब अकॉर्डिंगली आपको चलना है जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिर आप इजीली इस चैप्टर को बना पाओगे। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है। इनफैक्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चैप्टर सेम टू सेम ही रूल पे सारे बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38, अब आपको कैलकुलेट करना है वेरिएशन इन ओवरहेड। मतलब अब कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगा, यानी पहले हमने कुछ और सोच रखा था, अब कुछ और हो गया है, मतलब एक्सपेंसेज का उस अकॉर्डिंग। तो ये वेजेस का है, ये वर्किंग एक्सपेंसेज है। अब वर्किंग आवर फॉर द मंथ वर 100 एंड द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वॉज अप्लाइड ₹25 पर आवर एंड सेलिंग एक्सपेंसेज जो है वो अप्लाइड हो रहा है 60 पैसे पर टन। अब आपको प्रिपेयर करना है मंथली कॉस्ट शीट, और वेरिएशन जो है एक्चुअल और एस्टिमेटेड कॉस्ट में कितना हुआ, यानी आपका ये चल रहा था, अब एक्चुअल में इतना हो गया, तो कैसे आपको ये डिफरेंस दिखाना है। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा 38 होगा। पहले वेजेस आप कर लोगे, फिर जो भी आपका स्टोर रिपेयर वगैरह जो वर्क कॉस्ट है वो। अब जो आपका जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होगा वो आपको क्या करना है, 100 इंटू 25, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। और सेलिंग का जो एक्सपेंसेज है वो अब 60 पैसे है, तो 60/100 करोगे तब तो रुपये में आएगा, तब इसको इंटू करोगे तो इतना निकल के आएगा। टोटल कॉस्ट आ गया। और वेरिएशन आपको दिखाना है, तो प्रीवियस कॉस्ट कितना था, 2600, अब कितना है 2500, तो लेस करके देखिए तो इतना आपका जो है आपका वेरिएशन आ रहा है। वैसे ही सेलिंग का अगर आप एक्सपेंसेस देखोगे तो पहले कितना था 14, अब देख रहे हो तो कितना हो रहा है 12, तो वेरिएशन कितना आ रहा है 200 का। तो यही बस दिखाना था आपको। ठीक है, तो ये हमारा 38 नंबर हुआ। बहुत ईजी है, ध्यान से देख लोगे। सारे अमाउंट जो है इसमें गिवन है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करना नहीं है, बस कॉस्ट पर टन जो है अच्छे से निकालोगे ध्यान से। और ये वर्किंग नोट जिसमें आपको वेरिएशन दिखाना है, दो एक्सपेंसेस से रिलेटेड गिवन है इन्फॉर्मेशन, तो इस दोनों की वेरिएशन आपको दिखानी है। तो ये हमारा 38 नंबर था। सो ओवरऑल आज के लिए इतना रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।